हेलो गाइस, कैसे हो? बिनचॉक बढ़िया चिलबिल चल रहा है। वो तो चल रहा होगा, मालूम है। ठीक है, करते कुछ अपना कुछ करते आज। तो आज क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें जो टॉपिक होगा अपना डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बहुत ही देखो, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर जेई और नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफी अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से सबसे मस्त वाली बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है ना? तो किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल मेरे साथ क्या फुल्ली फालतू हो जाओ, पेन कॉपी निकाल के बैठो। जो भी बिल्लापंती यहाँ पे होगा उन सारों को क्या नोट करते चलना। सिर्फ बिल्लापंती सुनने से काम नहीं चलना। और बिल्कुल कूल माइंड से, टेंशन तो पालेगा नहीं। पहली बात, टेंशन पालोगे मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना खत्म। ठीक है, तो कूल माइंड से हम कुछ भी करें ना, तो पहले कूल माइंड से। अब देखो, मैं आगे बढ़ाने में टेंशन लेके थोड़ी ना है, चलो आने आगे बनने लगा तो आगे वीडियो बनानी, कुछ तो अपने टाइम कट जाएगा ना। वैसे भी तुम लोग भी क्या बिल्कुल कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से, कूल होकर के पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना। ठीक है ना? बस ये सोचो कि आज हम पढ़ रहे हैं तो कल अर्निंग करना। अर्निंग करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नॉलेज वॉलेज गेन करने के लिए नहीं, कालिदास तुलसीदास बनने के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल मन लगेगा। और एक जो वर्डन लगता है यार, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? मेरे साथ हो जाओ, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। अपन करते हैं फुल्ली फालतू किसके साथ में? डाइपोल मोमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। राइट, अब जरा देखो, डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, या कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ा होगा, या कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, पता ही होगा ना। तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है ना? एक होता है अपना क्या, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और एक होता है क्या, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। है ना? इस पॉइंट पे आने से पहले मैं ये सारी कुछ चीजें क्लियर करूं यहाँ पे। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और सिंपली पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इसको कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो, नॉन पोलर वाले में क्या था, जो नॉन पोलर में क्या था कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या, दो H है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है, तो दोनों के एकदम बीच में होगा ना, बिल्कुल मिडल में होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस हाइड्रोजन का जितना अधिकार होगा उतना हाइड्रोजन क्या, इस हाइड्रोजन का भी होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, चार्ज जीरो रहेगा। और इसके ऊपर भी क्या होगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब कोई चार्ज ही डेवलप नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। दिस इज द नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, दूसरा पोलर कोवैलेंट में क्या होता है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है बताओ। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है ना? तो HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना इसको, या बॉन्ड पेयर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाइड्रोजन का उतना ही हक है जितना इस क्लोरीन का है, क्योंकि भाई दोनों ने शेयरिंग करा है ना, दोनों शेयर किया है, तो इस पे क्या होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, हक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, किस सेंस में कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इस क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा, तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आप देखो प्लस माइनस आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये जो बॉन्ड हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे दो पोल डेवलप हो गया, एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव पोल, दूसरा क्या, नेगेटिव पोल। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? पोलर कंपाउंड किसको बोलोगे, प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। अब देखो कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। ओवरऑल ये कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। इसका मतलब जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? तभी वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, तभी क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट होता है
वो किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी को मेजर करता है। अब पोलर समझ में आ रहा है ना, जिसके ऊपर क्या प्लस माइनस डेवलप होगा, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनेगा, ठीक है ना बच्चे। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई एक ए ले लिया है ना, और यहाँ पे बी ले लिया, ये दोनों क्या हो गया, एटम हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, ए बी, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे। इसके ऊपर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो हमने ये डी मान लिया, डी क्या हो गया बताओ, इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। जब दो एटम जो बॉन्डेड होता है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चा, इसको देखो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस हम लोग कहते हैं। क्या बोलोगे इसको, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। चार्ज किसके ऊपर, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज डेवलप हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो मैथमेटिकली अगर म्यू बोलोगे ना, तो ये क्या होता है, Q इंटू डी के बराबर होता है, जहां पे Q क्या हो गया, अपना चार्ज हो गया, एंड डी अपना क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या बात समझ में आ रही है, मैथमेटिकली इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर डाइपोल मोमेंट डिफाइन ही करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो मैग्नीट्यूड हो गया किसका, चार्ज का, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, अपना डिस्टेंस। तो इसको याद रखोगे, म्यू इज नथिंग, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। अब जरा देखो, म्यू की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब चार्ज ज्यादा होगा। यहाँ पे जितनी ज्यादा प्लस और माइनस चार्ज डेवलप करेगा, जितना ज्यादा प्लस और माइनस की मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। या हम बोलेंगे क्या, इनके बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों के इंडिविजुअल प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट होता है। तो जिस कंपाउंड में Q इंटू डी का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, उसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती, ठीक है बच्चे। अब जरा देखो, ये जो चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो रहा है ना, ये चार्ज की जो वैल्यू होती है Q इक्वल टू हम लोग 10 टू द पावर माइनस 10 ESU के टर्म्स में लेते हैं। क्या लोगे, 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और जो D का जो ऑर्डर हम लोग लेते हैं वो 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, इसके ऑर्डर में इसका क्या होता है, डिस्टेंस। बोले तो क्या, ये बॉन्ड लेंथ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे म्यू निकालू, म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू डी लिखोगे, तो Q की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू कितना करोगे, 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। ये क्या आएगा, ESU सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बच्चे इस क्वांटिटी को, जो 10 टू द पावर माइनस 18 हो गया, मतलब यहाँ पे तुम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आगे बताओ, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर कह सकते हो। और इस क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, डी बाई यूनिट कहते हैं। क्या बोलोगे, डी बाई यूनिट। कितना डी बाई यूनिट, 1 डी बाई यूनिट कहोगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 1 डी इक्वल टू पूछेगा, डी फॉर डी बाई यूनिट, ठीक है। तो 1 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होता है। ये इसको क्या रखोगे, थोड़ा सा याद रखोगे कि 1 डिवाइड इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब जरा देखो, 1 ESU जो है, 1 ESU होता है 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब होता है, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसको कूलम्ब के टर्म्स में अगर चेंज करूं तो 1 ESU कितना, 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब, और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होगा। बोलो हाँ जी ना जी, होगा ना। तो यहाँ पे 1 डी इक्वल टू निकालोगे, मीन्स 1 डी बाई यूनिट निकालोगे, तो कितना करना पड़ेगा बताओ, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होता है ना। अब इसको किसमें कन्वर्ट करें बताइए, 1 ESU किसके बराबर हो जाएगा, 3.33 आएगा नहीं आएगा, बोलो इतना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इस सेंटीमीटर को इसमें लेना बताओ, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे कितना लिखेंगे,
10⁻²। तो यहाँ पे 1D कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा ये 3.33 इंटू 10⁻30। ये क्या आएगा कुलम्ब और क्या आएगा मीटर। ठीक है, तो डीवाई यूनिट के टर्म्स में क्या याद रखोगे 1 इंटू 10⁻18 होता है, और कुलम्ब मीटर के टर्म्स में याद रखोगे कि 1 डिवाइड इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कुलम्ब मीटर होता है। 2 पॉइंट याद रखोगे, एक डिवाई यूनिट 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और कुलम्ब मीटर में कितना हो जाता है ये 3.33 इंटू 10⁻30 मीटर। तो पहले आप इसका पहला पॉइंट हो गया, तो पहले आप इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। सो रब कर दूं, ओके मिटा दो इसको। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना, बिल्कुल कूल होके करना है। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। 11th में बच्चा थोड़ा ज्यादा परेशान होता है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा कंसिस्टेंट रहो। ठीक है ना, मस्ती भी करो, ढेर सारी मस्ती भी करो, बट पढ़ाई भी करो यार, पैसे कमाना ना तो करो। ठीक, अब जरा देखो बच्चा, देखो डाइपोल मोमेंट क्या करता है ना, मेजर्स द, ये क्या करेगा मेजर द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या मेजर करेगा ये पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को ये क्या करता है मेजर करता है ना, कि कोई कंपाउंड मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया नॉन पोलर या समथिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है ना, कैसे रिलेट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या करेगा कंपाउंड की पोलैरिटी को मेजर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो कि अगर म्यू की वैल्यू अगर अपना आ गया 0, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा नॉन पोलर, क्या हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, और अगर इफ म्यू कैन नॉट बी 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, कुछ वैल्यू आएगा पॉजिटिव में आएगा, कितना आएगा मुझे उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड है, कितने का लर्न करेंगे, बट मुझे ये देखना है कि किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, मतलब किसकी वैल्यू लोएस्ट होगी किसकी मैक्सिमम होगी, हमें ये चेक करने आना चाहिए, और वो हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, म्यू अगर कैन नॉट बी 0 आएगा तो कैसा हो जाएगा ये पोलर कंपाउंड, या फिर क्या बोलोगे पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, म्यू की वैल्यू अगर 0 आ गया तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा नॉन पोलर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही ना। ठीक है, दूसरी बातें जो यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है, कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब वेक्टर क्या होता है बताओ, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो तुम दो डाइपोल मोमेंट को क्या कर सकते हो बताओ, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि डाइपोल मोमेंट सिर्फ क्यू के ऊपर, जो मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू डी का, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा मैं भी बताता हूं, ये इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो अब देखो हम लोग थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट निकालना सीखते हैं कि कैसे तुम निकालो, कोई मॉलिक्यूल्स है तो कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, द डाइपोल मोमेंट ऑफ homonuclear diatomic molecules is 0। क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फटाफट कॉपी करते जाना। ठीक है ना, कि जो अब देखो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डायटोमिक का मतलब क्या, दो एटम्स होगा। जैसे यहाँ पे तुम क्या लिखते हो H2 लिखते हो। ठीक है ना बच्चे, तो H2 में क्या हो गया बताओ, दिस इज द होमोन्यूक्लियर, सेम एक ही एटम है, सेम एटम है यहाँ पे। ठीक है, अगर डिफरेंट एटम होता जैसे HCl तो वो कैसा हो गया हेटेरोन्यूक्लियर, बट कितने एटम्स होंगे दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होगा बताओ H और H होगा ना, बोलो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। चार्ज का सेपरेशन कब होगा, जब दो डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या गैप होगा, डिफरेंस होगा, तब वहां पे क्या होगा, एक पे प्लस चार्ज आएगा दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो सारे कंपाउंड है सबके ऊपर कैसा हो जाएगा 0-0 चार्ज हो जाएगा। अगर मैं मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ले लूं, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ले लूं, या क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ले लूं, या फ्लोरीन फ्लोरीन ले लूं, ये सब जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इन सब की जो म्यू का वैल्यू आएगा वो कैसा होगा 0। तो जब ये 0 आएगा ये कंपाउंड का नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट खींचो।
लो जल्दी से, ठीक है, यहीं पे मैं मेंशन कर दूं, ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट। अब जरा देखो यहाँ पे, मिटाई देता हूं इसको, ले लिया तो मिटाता हूं। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बच्चे जो भी रहेगा ना, उसके डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। जब चार्ज डेवलप नहीं करेगा तो काई का डायपोल मोमेंट, क्या इतनी बात समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फोर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, कैन नॉट बी जीरो, मींस इट हैज सम वैल्यू, ठीक है। कितना होता है मुझे मालूम नहीं, एंड रट्टे मारने की जरूरत नहीं यहाँ पे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, हेलोजन एसिड की बात करूं, यहाँ पे देखो HF ले लिया हमने, यहाँ पे HCl ले लिया हमने, यहाँ पे HBr ले लिया, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, HI ले लिया, ठीक है। अब देखो सब में क्या, ये कंपाउंड पोलर है, बिकॉज HF में क्या देखोगे, फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है बताओ, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये ऑर्डर किसका हो गया बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो फ्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो इसके ऊपर जो माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, तो जब इसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा आएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज भी ज्यादा होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसको Q1 मान लू, इसको Q2 मान लू, तो जितनी ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा मेरे बच्चे। बोलो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, ये जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये इतना क्या कंगाल होगा। फ्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा ना, तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये इतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही ना। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो म्यू की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q एंड D है ना, इसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो कि इस पे चार्ज बहुत ज्यादा है और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, किस वाले में, आयोडीन पे, क्योंकि आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो चार्जेस यहाँ पे माइनस और प्लस डेवलप करेगा, इस वाले केस में क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, और चार्जेस सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इस वाले में होगा। बट आयोडीन की साइज बड़ी होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन इतना छोटू सा होता है, इतू सा होता है, और आयोडीन इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन वाले केस में डी बढ़ेगा, और फ्लोरीन वाले केस में कौन बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा। बट डी यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे क्या होगा, डी बढ़ रहा है, ठीक है, बट वहां पे क्यू मिनिमम है। तो मेरे को क्या चाहिए, तेको क्या चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड D, दोनों का प्रोडक्ट इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करेगा, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, किसका, Q एंड D का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर देखोगे तो यहां पे जो चार्ज का फैक्टर होता है ना, मच मोर ग्रेटर देन क्या, आयोडीन के केस में। सो इस वाले केस में याद रखोगे कि जो चार्ज है ना वो जीत जाता है। जब Q एंड D करेंगे ना, इस वाले में Q एंड D निकालोगे तो चार्ज बहुत मिनिमम है और बॉन्डलेस ज्यादा है इसका, तो जो भी वैल्यू आएगी Q एंड D का, और इस वाले में Q एंड D निकालेंगे, इस वाले में D कम है लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा है ना। तो इस वाले केस में Q एंड D का प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता है, मतलब जो चार्ज का फैक्टर है ना वो डोमिनेट कर जाता है। क्लियर है। तो इस वाले केस में अगर देखोगे जब चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रखोगे, इस वाले में HF की ज्यादा होगी, देन फिर किसका हो जाएगा, HBr का ज्यादा होगा, और किसका ज्यादा होगा, HI का ज्यादा होगा, ठीक है, HI का ज्यादा होगा। ये ऑर्डर तुम्हारा होगा किसकी, डायपोल मोमेंट का। एक बात मैं और क्लियर कर दूं बच्चे यहाँ पे कि जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऐसे दिखाते, इस तरीके से दिखाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखो HF की डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मोस्ट पोलर इन नेचर, हाईएस्ट पोलैरिटी किसकी होगी, तो आप क्या बोलोगे, HF की होगी, क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू बोले तो Q एंड D की वैल्यू ज्यादा आती है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सबसे ज्यादा पोलर इन नेचर हो जाएगा ना, इन सबों में सबसे ज्यादा ये पोलर हो जाएगा। तो जब पोलर होगा तो कई सारी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे धीमे धीमे समझ में आएगा, उनकी वॉल्यूम वन ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक और एक अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो CH3F लिया, दूसरा CH3Cl लिया, CH3Br लिया, और CH3I लिया, ठीक है। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, H के जगह पे मैंने CH3 ग्रुप लगाया हुआ है। अगेन फ्लोरीन इज द
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन हैलोजन। तो यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे साइज डोमिनेट करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो देखो ओवरऑल क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, इसका चार्ज और फ्लोरीन एंड कार्बन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे। तो जो ओवरऑल जो क्यू एंड डी का जो वैल्यू आता है ना बच्चे, वो CH3Cl वाले केस में ज्यादा आता है इस बार, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला फैक्टर अलग हो गया, इसमें ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है बट साइज बहुत छोटी है, यहाँ पे साइज बड़ी है बट चार्ज बहुत छोटी है। बट क्लोरीन वाले केस में क्या होता है, जब चार्ज इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन से क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या करोगे, और डिस्टेंस क्या होगा, मॉडरेट है, ना ही ज्यादा छोटा है ना ही बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा है बट आयोडीन से छोटा है। तो ओवरऑल जब हम क्यू एंड डी का वैल्यू निकालेंगे, इसमें इसका जब क्यू एंड डी का वैल्यू निकालोगे तो इन सबसे ज्यादा आता है। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डोमिनेट करेगा CH3Cl, फिर हो जाएगा तुम्हारा CH3F का होगा, फिर किसका होगा CH3Br का, और फिर किसका ज्यादा हो जाएगा CH3I का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में इसको जगह जरूर देना, जरूर दो 100%। ये बहुत ही क्या है यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, जब तुम 12th केमिस्ट्री में जाओगे वहां पे भी ये एग्जांपल्स तुमको मिलेगा। और डायपोल मोमेंट का जो मेजर एप्लीकेशन वो कहाँ पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना तो बनता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊं इसको, मिटा दूं, ओके गाइस, ओके मैन। तो अभी देखो हमने 2 एग्जांपल्स ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या था बता, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए था। अब अगर क्या होता है कि पोली एटॉमिक के लिए, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट ऑफ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक तो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जरा देखो, अब जब पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ गया ना, तो कई सारे उसमें क्या होंगे, पोलर बॉन्ड होंगे। क्या बात समझ में आ रही ना, कई सारे क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड्स होंगे उसमें। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसका हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखेंगे। और अगर तुमने वेक्टर पढ़ा होगा, तुमने वहां पे क्या रिजल्टेंट निकाला होगा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट बोला तो कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स हैविंग लीनियर शेप, जो जिसका लीनियर शेप होगा, molecules having linear shape has zero dipole moment। क्या होगा इसका, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें क्या सीन बनता है इसमें। ठीक है, तो जरा देखो हमने यहाँ पे लिखा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखो स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन मालूम है sp होता है। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका शेप क्या होता है बताओ, लीनियर शेप होता है। ये बात सबको पता होगी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो गया तो शेप लीनियर हो गया, ऐसा शेप हो गया यहाँ पे। अब जरा देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हाँ है ना, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चे कहां पे होगा बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन पे आगे ऐसे दिखा दिया। अगेन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, CO2 में 2 पोलर बॉन्ड है। कितने CO बॉन्ड है, 2 CO बॉन्ड, और ये दोनों ही पोलर इन नेचर है। और इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां पे बताओ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे बॉन्ड सेम है, CO बॉन्ड है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, सेम होगी ना। जितना डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों में कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो जितना डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड की होगी उतना ही तो डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का होगा। बोलो आया ना, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है भाई, सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ये एक इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या कर देगा, गुल्लू गुल्लू क्या कैंसिल आउट कर देगा ना। दोनों गुल्लू गुल्लू नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा बताओ, 0। तो रिजल्टेंट हमने क्या देखा बताओ, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, किसकी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज 2 बॉन्ड।
इन दोनों डायपोल मोमेंट का हमने क्या देखा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0। तो इस मॉलिक्यूल्स के लिए हमने डायपोल मोमेंट क्या देखा, रिजल्टेंट के टर्म्स में। और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार कर लो कि जिसका भी लीनियर शेप होगा और यहाँ पे क्या आइडेंटिकल पोलर बॉन्ड हो, तो उस केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे अगर देखो अपन BeF2 ले लिया, BeF2, तो देखो इस वाले केस में क्या होता है, बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, यहाँ पे 2 फ्लोरीन इस तरीके से होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड है, नो लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, लीनियर शेप हो गया। अब इसका डायरेक्शन दिखाओगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, तो इस डायरेक्शन में, इसका भी देखो इस डायरेक्शन में 2 पोलर बॉन्ड है इसके पास, बेरिलियम फ्लोराइड के पास। बट मॉलिक्यूल्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट 0 आ रही है भाई, क्यों, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। बट दिखने में कैसा लग रहा है बताओ, कि दिस कंपाउंड हैज 2 BeF बॉन्ड, फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, बट स्टिल दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर इन नेचर, बिकॉज जो रिजल्टेंट होगा इनका डायपोल मोमेंट का वो कैंसिल आउट करेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, तो अगेन इसका क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। देखो मैं एग्जांपल ले लो क्या, CH2 का, कार्बन डाइसल्फाइड का, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखो ये सल्फर लिखा, हमने ये सल्फर लिखा, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट करेगा, तो म्यू क्या होगा, 0। सो कार्बन डाइसल्फाइड इज आल्सो पोलर इन नेचर। तो बच्चे अगर तुमसे पोलर पूछेगा, नॉन पोलर है, फटाफट डायपोल मोमेंट चेक कर लोगे, जिसका भी लीनियर शेप है बट आइडेंटिकल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे देखो मैं अगर ऐसा बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, यहां पे सल्फर, यहां पे ऑक्सीजन, अब इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। देखो इसका इस डायरेक्शन पे, इसका इस डायरेक्शन पे, बट जो CO बॉन्ड होगा मोर पोलर, ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू क्या, कार्बन एंड सल्फर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा डेवलप होंगे, यहाँ पे चार्ज डेवलप कम होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, बट 100% तो कैंसिल नहीं करेगा ना। तो अगर नेट रिजल्टेंट देखोगे इसका डायपोल मोमेंट का, तो नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, एंड म्यू क्या बोलोगे, कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो 0 होने के लिए क्या चाहिए, 2 सिमिलर बॉन्ड चाहिए, है ना, डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कई सारे एग्जांपल तुम ले सकते हो, BeCl2 का भी ले सकते हो, BeCl2 में क्या होगा, बेरिलियम आप यहाँ रख लो, यहाँ पे क्लोरीन रख लो, यहाँ पे क्लोरीन रख लो, ये देखो इधर कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू क्या होगा, 0। अगर मैं यहाँ पे BeH2 ले लूं, तो अगेन देखो BeH2 में ये देखो अपना बेरिलियम है, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है ना, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपना पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लीनियर शेप होना चाहिए एंड आइडेंटिकल बॉन्ड डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 0। बल्ले बल्ले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया ना, राइट, ऑल राइट। अपन आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो लीनियर शेप वाला देख लिया ना, अब आते हैं किसके ऊपर, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, ट्राइगोनल प्लैनर शेप वाला, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं लिख दूं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्राइगोनल प्लैनर शेप, ओके, हैव 0 0 0 0 0 डायपोल मोमेंट। इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अगेन आइडेंटिकल शेप, तो ट्राइगोनल, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल से यहाँ पे ले लिया, क्या कुछ भी लोग यहाँ पे दे रहा, देखो हमने BF3 का ले लिया, हमने BCl3 का ले लिया, हमने BH3 का ले लिया, सब में हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा बोलो, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, यस, सेंट्रल एटम बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जिसका sp2 होता है उसका क्या होता है बोलो, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लैनर शेप होता है ना। तो अगर मैं BF3 की बात करूं, यहाँ पे सिमिलर है सारे, तो BF3 का कैसा शेप बनेगा, ट्राइगोनल प्लैनर, ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा बोलो, हाँ या ना, ऐसा बनेगा। अब इसका अगर डायपोल मोमेंट निकालो, यहाँ पे देखो BF बॉन्ड इज अ पोलर इन नेचर, बिकॉज फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर है ना। तो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप आएगा। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, इसका डायरेक्शन किधर जाएगा बताओ, इधर जाएगा ना, ठीक है। बट इसका जो रिजल्टेंट होगा, देखो ये दोनों है, ये दोनों देखो, ये जरा ऐसे है ना, इसका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, वेक्टर
फिजिक्स में पढ़ा होगा, याद करो। तो इसका जो क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, ऐसे आएगा ना, बोलो हाँ या ना। और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द फ्लोरीन, ये देखो ऐसे हो जाएगा। तो बच्चे इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है ना, वो थर्ड वाले बीएफ बॉन्ड के है ना डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, म्यू इक्वल टू 0। मैं अगेन कहना चाहूंगा कि BF3 में 3 पोलर बॉन्ड है ना, बिकॉज फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, बट स्टिल दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर इन नेचर। तो रीजन क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, कि इन दोनों, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका रिजल्टेंट ये आया, और इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो तीसरे वाले से क्या होगा, कैंसल आउट, क्योंकि देखो एक इसका डायरेक्शन ये है, उसका डायरेक्शन वो है, तो दोनों एक दूसरे कैंसल आउट हो गए, तो म्यू की वैल्यू क्या 0 आ गई। एंड सबका भी यहाँ पे क्या सेम फिगर बनेगा, F को हटा के Cl लगा दोगे तो BCl3 हो जाएगा, और BH3 के H लगा दोगे यहाँ पे सारे, तो ये BH3 हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ, कि जिसका भी ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। जैसे मान लो अगर मैं SO2 का ले लिया बच्चे, SO2 का, इसका शेप क्या होता है जरा देखो, अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, sp2 होता है, निकाल के देख लो, ये क्या यही होता है ना, इसका ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया ना यहाँ पे, तो ये लोन पेयर हो गया यहाँ पे ये। तो इन दोनों देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा ऐसे, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा ऐसे, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर वाले का इस तरीके में जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या इक्वल मैग्नीट्यूड तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू कैन नॉट बी 0, ठीक है। SO2 का क्या हो गया, ये नॉन पोलर नहीं होगा, कैसा नेचर होगा, पोलर, पोलर पोलर नेचर, बिल्कुल एग्जैक्ट कैंसल आउट ये नहीं कर पाएगा, क्लियर है, ठीक है। सो SO2 इज नॉट ए पोलर, स्टिल इसके क्या हो गया, sp2। और देखो इसका ट्राइगोनल प्लानर शेप भी तो नहीं है ना, नहीं है शेप, कैसा शेप है इसका, वी शेप है, एंगुलर, वाटर के जैसा इसका शेप है ना, इसको हम नहीं कह सकते। मैंने किसकी बात करा, ऐसा मत देखना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ट्राइगोनल प्लानर, बट इसमें sp2 है, बट अगेन इसका क्या है, ट्राइगोनल प्लानर शेप नहीं है। ये सारे यहाँ पे आइडेंटिकल है, यहाँ पे ऐसा आइडेंटिकल नहीं है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। शेप में तुमने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा, तो पहले आप जल्दी से इसका कॉपी कर लो। तो क्या ये बात याद हो गई कि जिसका भी ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ओके, द आइडेंटिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, ओके, जिस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स having tetrahedral shape, okay, containing identical bond है ना, हैज क्या हो जाएगा, 0 डाइपोल मोमेंट, उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है ना। जैसे देखो मैं अगर CCl4 की बात करूं, किसकी, CCl4 की बात करूं, तो CCl4 का देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे, sp3, शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, एंड सारे देखो यहाँ पे क्या हो गया, Cl बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल ये अरेंज होगा लाइक दिस, इस तरीके से, और ये क्या हो गया Cl, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस पे जाएगा, इसका क्या हो गया, इस पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इससे कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये जाएगा और इसका डायरेक्शन ये जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट करेगा और ये दोनों कैंसिल आउट करेगा, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। सो CCl4 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड। अगर मैं CH4 की बात करूं, मीथेन की बात करूं, तो देखो यहाँ पे लिटिल बिट कार्बन क्या हो जाएगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, ऐसे, और इसका डायरेक्शन कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, दिख रहा होगा देखो, इसका इस डायरेक्शन पे आएगा, इसका इस डायरेक्शन पे आएगा, इसका इस डायरेक्शन पे जाएगा लाइक दिस, और इसका इस डायरेक्शन पे, तो सब देखो ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है ना, यूं, ठीक है। तो ये बॉन्ड इसको कैंसिल करेगा, ये बॉन्ड इसको कैंसिल करेगा, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। सारे आइडेंटिकल बॉन्ड है। बट अगर मैं CHCl3 की बात करूं, CHCl3 की बात करूं, देखो क्या होता है, व्हाट हैपन, देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मैंने लिया Cl, ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया, H,
यहाँ पे क्या ले लिया Cl और यहाँ पे क्या ले लिया अगेन Cl। अब देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, बात क्लियर होगी ना। तो एक एग्जैक्ट क्या करेगा, कैंसल आउट नहीं कर पाएगा, इसकी म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। ये बात पकड़ रहे हो क्या, बोलो। इसमें सारे बॉन्ड बच्चे क्या आइडेंटिकल है, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, तो ये दोनों सब का क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसल आउट करा। बट यहाँ पे जरा देखो, इसका डायरेक्शन ये होगा, बोलो, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ऐसे होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। यहां पे कैसा होगा, इस पे, और ये कैसा हो गया, इस पे, क्लियर है ना। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बट ये दोनों देखो आई थिंक सेम डायरेक्शंस में, ये भी इधर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इसका और इसका दोनों ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं जा रहे ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू कैन नॉट बी 0। जरा बढ़िया से देखो शेप को, अच्छे से देखो, ये दोनों कैंसिल आउट कर रहा है, बट ये दोनों बॉन्ड क्या है, सेम नहीं है। देखो इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन पे इधर जा रहा है, ये भी इसी पे जा रहा है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहा, समझ में आ रही है। इसलिए म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी। फटाफट जल्दी से पहले इसको लिख लो, जरा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको, ठीक है ना। तो CHCl3 ये भी नॉन पोलर, बट CHCl3 नॉन पोलर नहीं होगा, इट हैज सम वैल्यू ऑफ सम मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। इनकी कुछ डाइपोल मोमेंट की क्या होगी, वैल्यूज होगा। तो टेट्राहेड्रल में क्या, जब आइडेंटिकल शेप होगा तब उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अच्छा जी, चलो मैं दो एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे देखो NH3 और हमने यहाँ पे क्या लिया, NF3, ठीक है, अमोनिया एंड NF3। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बच्चे इन दोनों में किसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्या बोलोगे, है ना। अगर देखोगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों का शेप पिरामिडल होगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे ये NH, ये H, ये H हो गया, और इसके पास एक लोन पेयर पिरामिडल शेप। और NF3 वाले में भी देखोगे, यहाँ पे क्या बताओ, F है, ये F है, और ये भी क्या हो गया तुम्हारा F है, और यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो बोथ हैव क्या, पिरामिडल शेप, दोनों की पिरामिडल शेप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, तुम ऑफ कोर्स यहाँ पे कह सकते हो कि NF3 ज्यादा पोलर होगा, NF3 की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो ये जो NF बॉन्ड है ना, इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अगर देखो, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे ना, तो नाइट्रोजन का होता है कितना 3 और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बता, 0.9 आ रहा है। और इस वाले में केस देखोगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4 और नाइट्रोजन का बच्चे कितना होता है 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1, है ना। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मींस यू कैन से कि NF बॉन्ड इज मोर पोलर देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है। सो ऑब्वियसली इसकी क्या होनी चाहिए, ओवर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, बट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, अमोनिया की ज्यादा होती है। तो ऐसा रीजन क्या होगा, जरा देखो, हम लोग रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो इस वाले केस में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इसका भी क्या होगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इस बॉन्ड का भी किधर हो जाएगा, मतलब टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और इस लोन पेयर का भी डायरेक्शन, यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, कि तीन जो NH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है और लोन पेयर का, सारे एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है ना, तो सारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सारे डाइपोल मोमेंट का जो ऐड आएगा वही इसका क्या, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। बट इस वाले केस में देखो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे हो गया, इसका क्या हो गया, ऐसे हो गया, और इसका यहाँ पे क्या, ऐसे हो गया। बट लोन पेयर का डायरेक्शन किधर होता है बताओ, लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स लोन पेयर होता है। तो देखो यहाँ पे 3 NF बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है वो लोन पेयर से कैंसिल हो रहा है ना, तो कुछ तो कैंसिल करेगा, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐड हो रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, NH3 की जो डाइपोल मोमेंट है ना, इसकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। मींस अमोनिया हैज क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज मोर डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो अगर डाइपोल मोमेंट इसकी ज्यादा होगी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा क्वेश्चन में, NH3 NF3 में ज्यादा पोलर कौन होगा, तो ऑब्वियसली तुम क्या बोलोगे,
NH3 इज मोर पोलर देन NF3 बिकॉज अमोनिया की डायपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चे ज्यादा होती है। क्यों? ये सब एक ही डायरेक्शन में है तो एडअप हो जाएगा। इसमें देखो अपोजिट डायरेक्शन में ना, लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है और इन तीनों का जो बॉन्ड है उसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं पे नीचे ही आएगा और ये क्या करेगा, ऊपर वाला कुछ तो कैंसिल आउट करेगा ना, इसलिए समवॉट इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। राइट, लेता हूं इसको। ओके, अब देखो मैं एक यहां पे क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? एक हमने यहां पे लिया CH3Cl, दूसरा CH2Cl2, देन हमने लिया CHCl3 और फिर हमने ले लिया CCl4। तो देखो CCl4 का तो अभी जस्ट मैंने बताया कि टेट्राहेड्रल एंड आइडेंटिकल शेप वाला है, ये सारे आइडेंटिकल बॉन्ड है तो म्यू की वैल्यू 0 होगी। इस वाले में देखोगे एक ही पोलर बॉन्ड है क्लोरीन, तो इसका नेट डायरेक्शन ये होगा। CH2 वाले को देखोगे, अगर CH2 वाले का देखोगे ऐसा ऐसा शेप होगा, हेयर क्लोरीन क्लोरीन H H। अब जरा देखो बच्चे, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसे आएगा, बोलो हाँ या ना। इसका किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट कहां पे जाएगा बताओ? ये वाला रिजल्टेंट होगा। अगेन यहाँ पे देखो इसका क्या है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रिजल्टेंट अपना इधर भी क्या हो जाएगा बताओ? इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, मतलब दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। CHCl3 वाले केस में क्या होता है बताओ? मान लो हमने यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे Cl लिख लिया, यहाँ पे क्या हो गया Cl और यहाँ पे क्या हो गया Cl, तो इन दोनों बॉन्ड का क्या होगा, डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, बोलो हाँ या ना, इधर आएगा ना, क्योंकि इसका क्या होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, इसका भी टुवर्ड्स क्लोरीन, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा। इसका किधर जाएगा बच्चे बताओ? ये है ना, और इस बॉन्ड का टुवर्ड्स कहां पे जाएगा, कार्बन। अब देखो CCl बॉन्ड इज मोर पोलर, कार्बन हाइड्रोजन लेस पोलर, तो रिजल्टेंट कहां पे जाएगा बताओ? इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा ना, तो इसमें जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर कहां पे जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, देखो अब ये दोनों क्या करेगा बताओ? लिटिल बिट अपोज करेगा, नहीं करेगा? एग्जैक्ट 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 कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड सेम नहीं है, एक हाइड्रोजन है ना, बट इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हो रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर क्यों जा रहा है बोलो? क्योंकि CH बॉन्ड लेस पोलर है, ये ज्यादा पोलर है, तो क्लोरीन यही डिसाइड करेगा ना, इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसी डायरेक्शन पे जाएगा ना। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अपोज करेगा बट उतनी ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो स्टिल हम बोलेंगे एग्जैक्ट कैंसिल आउट नहीं करेगा। और CCl4 का तो पहले भी बता दिया एग्जांपल्स में 0 होता है, तो अगर करेक्ट ऑर्डर देखोगे ना तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, देन CH2Cl2 का आएगा, देन CHCl3। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसका होगा देन इसका, और इसका सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जरा कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है ना, अब हम लोग डायपोल मोमेंट बात करते हैं किसमें, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इन सिस ट्रांसफॉर्म। सिस एंड ट्रांसफॉर्म में देखेंगे, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में। ठीक है ना, क्या होता है देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसा कंपाउंड बना लिया, हियर CH3, हियर CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। एक कंपाउंड में ऐसा बना लूं C डबल बॉन्ड C, हेयर CH3, CH3 H, और यहाँ पे ले लिया मैंने H ले लिया। ठीक है बच्चे, अब देखो ये एग्जांपल्स तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, वहां पे आएगा। अभी बस थोड़ा सा समझ लो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगर सेम साइड पे दो सेम ग्रुप हो, है ना, सेम साइड पे क्या हो, सिमिलर ग्रुप हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिस बोलोगे। क्या बोलोगे, सिस। यहाँ पे दोनों सेम साइड पे, दोनों H सेम पे है, ये क्या होगा, सेम सिस। सिस का मतलब ये होता है सेम साइड, और ये ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है मतलब, ट्रांस का मतलब होता है बच्चे अपोजिट, है ना, अपोजिट।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम ग्रुप कहाँ पे है, अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है, सेम साइड रहेगा तो सिस, और डबल बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड पे कोई ग्रुप अटैच है, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड पे अटैच होगा, तो आप उसको बोलोगे ट्रांस। अब इसकी बात करते हैं क्या, डायपोल मोमेंट की। जरा देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्या क्या इस कंपाउंड में पोलैरिटी डेवलप होगा, कई सारे बच्चे बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये भी कार्बन सेम बॉन्ड है, तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। बट देखो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp2 कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3 कार्बन से। बोलो हाँ या ना, sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp3 कार्बन से ज्यादा होता है। बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा, ड्यू टू ग्रेटर एस कैरेक्टर। तो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसा ना सोचना दोनों बराबर है, नहीं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड क्या पोलर होगा, और ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका डायरेक्शन अगर देखोगे डायपोल मोमेंट का, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका अगर देखोगे तो अगेन देखोगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, सेम डायरेक्शन पे जा रहा है क्या, जरा देखो, ये ऐसे है ये ऐसे है, इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा इस डायरेक्शन पे। बोलो जी, समझ में आ रही है क्या, सेम डायरेक्शन पे जाएगा नहीं जाएगा। और इसमें देखो, है ना, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, हाइड्रोजन की बात करो या ना करो, बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नहीं तो देखोगे तो क्या आएगा, बता, इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो अपना जो नेट रिजल्टेंट होगा क्या, देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, नहीं जा रहा, देखो ये भी कार्बन की तरफ आ रहा है, ये भी कार्बन की तरफ जा रहा है, ये भी कार्बन पे आ रहा है, ये भी कार्बन पे जा रहा है, तो सबका एक ही डायरेक्शन है। तो इसका क्या होगा, सारे जो इंडिविजुअल जो यहाँ पे डायपोल मोमेंट है सारे बॉन्ड का, उस सबका रिजल्टेंट क्या होगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में क्या बोलेंगे, म्यू कैन नॉट बी जीरो। मतलब ये याद रखोगे कि जो सिस फॉर्म का डायपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। क्यों, जरा देखो, इसका डायरेक्शन अगेन देखो, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या, इस कार्बन, तो इसका डायरेक्शन देखो ऐसे होगा, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, देखो इस डायरेक्शन पे आएगा। देखो अपोजिट है कि नहीं, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है ना, देखो, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ट्रांस कैसा हो गया बताओ, नॉन पोलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये पोलर हो जाएगा। तो याद रखोगे कि जो सिस फॉर्म होता है वो पोलर होता है, एंड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, नॉन पोलर होता है। बात समझ में आ रही ना, ये अच्छे से समझ में आ गया। दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। देखो डायरेक्शन दिख रहा होगा तुम लोगों का, ये डायरेक्शन है और इसका ये डायरेक्शन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करेगा, जीरो हो गया। क्लियर है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्म हम ऐसा, तुम ऐसा नहीं कह सकते, यू कांट से कि ट्रांस आइसोमर्स का डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो, ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट से। क्यों, देखो जरा यहाँ पे, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मिटाता हूं मैं इसको। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई, जरा देखो, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, CH3 ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या ले लूं, C2H5 ले लूं, और यहाँ पे हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने H ले लिया। ठीक है, आप देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना, ये दोनों अपोजिट साइड पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, ट्रांसफॉर्म बोलोगे, बट दोनों ग्रुप ये सेम नहीं है। अगेन इसका डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका भी डायरेक्शन किधर जाएगा बोलो, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। बट बच्चे देखो यहाँ पे दोनों, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी ना, बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो अपोजिट डायरेक्शंस में है तो कैंसिल आउट करेगा, बट एग्जैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। एग्जैक्ट कैंसिल कब करेगा, जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम हो, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो, सेम होगा, तभी तो सेम बॉन्ड होगा ना, सेम पोलैरिटी सेम होगी ना। बट यहाँ पे पोलैरिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट कैंसिल तो नहीं करेगा ना, तो तुम क्या कह सकते हो बताओ, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, बट ये हम लोग क्या करेंगे, म्यू कैन नॉट बी जीरो बोलेंगे। एक और एग्जांपल दिखा तो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ClCl ले लिया, ClCl लिया। ठीक है, अब देखो क्लोरीन
अपोजिट साइड पे है, या हाइड्रोजन कह सकते हो अपोजिट साइड पे, अगेन ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पे भी देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो दोनों सिमिलर बॉन्ड है। एंड क्लोरीन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा, देखो कैंसिल कर ना अपोजिट पे, ये भी कार्बन से दूर जा रहा है, ये भी कार्बन से दूर जा रहा है, तो इस वाले केस में अपना क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0। क्लियर है। बट यहाँ पे मान लो कि एक हाइड्रोजन में चेंज कर दूं, यहाँ पे ये मैंने ले लिया Cl और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया F, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये भी अपना क्या ट्रांस है, दिस इज ऑल्सो ट्रांस, बिकॉज हाइड्रोजन कहाँ पे अपोजिट साइड पे। अब देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की तरफ, और इसका डायरेक्शन क्या जाएगा बताओ, क्लोरीन की तरफ। क्लियर है ना, अपोजिट साइड पे, बट बिल्कुल सेम तो नहीं है ना, ये कार्बन ये जो बॉन्ड होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा बताओ, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, लेस पोलर होगा। बोलो, तो एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगी, तो यू कैन से म्यू कैन नॉट बी जीरो। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, बोलो। तो ये क्या हो रहा है बताओ, इसका भी नहीं होगा। तो तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते ट्रांसफॉर्म का ऑलवेज क्या होता है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, ऐसा नहीं है। सिस फॉर्म का ज्यादा होता है, ट्रांसफॉर्म का जीरो कब होगा, जब अपोजिट साइड पे दो सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है। अगर यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो गया तो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो भी तो अलग हो जाएगी ना, मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा ना, तो क्या करेगा वो, कैंसिल आउट नहीं करेगा। ठीक, बिठाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को? अरे आ रही तो बोलो ना, बोलो ना भाई, बोलो, चुप क्यों बैठे हो, बोलो बोलो, नहीं बोलो, कोई गल नहीं है जी, मत बोलो, राइट। अरे बोल दे भाई, अगर समझ में आ रहा है तो बता दे, समझ में आ रहा है ना तो क्या करना, कमेंट में करके बता देना। अब जरा देखो यहाँ पे एक बात बता रहा, एक बात बता दो, यहाँ पे मान लो कि दो डायपोल मोमेंट है ना, दो डायपोल मोमेंट एक एंगल पे है, यहाँ पे मान लो थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे, ये इसका डायपोल मोमेंट और एक डायपोल मोमेंट ये, ठीक। तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा क्या, ये होगा। बोलो, इफ टू डायपोल मोमेंट आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये होगा। और ये कैसा देखो बनेगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो लॉग पैरेललोग्राम क्या कहते हैं बताओ, मान लिया हमने ये मेरा क्या है, μ1 है और ये अपना क्या है, μ2 है, मतलब एक डायपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, दूसरा डायपोल मोमेंट ये, तो ये अपना क्या होगा बताओ, μr, दैट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, μr। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉग पैरेललोग्राम जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा उसको क्या कह सकते हो बताओ, μ1 का स्क्वायर प्लस 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 μ2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 2μ1 μ2 cos थीटा, ये होता है μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 0 करते तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये जो रिजल्टेंट जो μr है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। बट मैंने अभी देखो क्या बोला कि दो जो डायपोल मोमेंट है ना, थीटा एंगल पे क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जीरो, मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हो, दो बॉन्ड मूवमेंट है तो कुछ ना कुछ एंगल पे आएगा तभी उसका रिजल्टेंट निकलेगा ना। तो थीटा यू जीरो नहीं समझोगे, तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि थीटा को अगर मैं जीरो कर दूं तो cos 0 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या करना है कि जो दो डायपोल मोमेंट है वो इंक्लाइंड होगा क्या, कुछ एंगल पे, और उसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा रिजल्टेंट बनेगा। क्या बात समझ में आ रही ना? तो कभी भी दिमाग में अपनी खोपड़ी में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ना समझना, क्या सोचना, थीटा इक्वल टू, ये जो एंगल कहां पे कंसीडर किया जाता है बताओ, 90 टू 180 डिग्री, यहां तक चलेगा ये, ठीक है। तो cos 90 क्या होगी 0, तो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे तुम 90 से ऊपर एंगल लेकर के जाओगे तो वैल्यूज नेगेटिव में आएगी, तो वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी तुमसे पूछेगा कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगी। बात समझ में आ रही ना? तो थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और एक बात सीधी सी बात याद रखोगे कि इफ थीटा अगर इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज करेगा मींस एंगल इंक्रीज होगा, तो जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू म्यू है ना
वो घटेगी, इसको अपनी खोपड़ी में एकदम सेट कर लो। क्या? व्हेन थीटा इंक्रीजेस दैट इज द एंगल इंक्रीज। अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो म्यू की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाता हूँ, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? कब? ये दो डायपोल मोमेंट के लिए बच्चे, जब ये थीटा डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से डायपोल मोमेंट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल तुमको कैलकुलेट नहीं करना है ना, बस एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फॉर्मूला है। कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है इसके ऊपर, बस देख करके, एंगल देख करके तुम बता लोगे कि किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है, किसकी डायपोल मोमेंट कम होगी। देखो अभी मैं ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने ले लिया, क्या ले लिया? कुछ तो नहीं लिया है ना, 1 2, मान लो हमने ये ले लिया, दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यही है ना। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो अपना थीटा बनता है वो बनेगा क्या? 60 डिग्री। क्या नाम हो जाएगा बताओ? इसका नाम पहले लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दूं? देखो बेंजीन है, 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो। ऑर्थो ओ से डिनोट करोगे तो नाम हो गया इसका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक मैं यहां पे क्या ले लूं? 1 3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। क्या बोलोगे? मेटा। इसका नाम क्या होगा? मेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और तीसरा यहां पे ले ले क्या? पैरा, 1 4 पोजीशन को, ये Cl है और ये Cl है, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरा मीन्स पी डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन में 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1 3 पोजीशन को देखो, अगर ये 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में ये 3 होगा, इसको 1 मानोगे इसके रिस्पेक्ट में 4 होगा, तो 4 वाले को हम लोग पैरा कहते हैं। अब इसमें एंगल देखोगे तो थीटा कितना बनता है? इसमें 60 डिग्री बनता है। इसमें अगर देखो थीटा इस तरीके से, तो थीटा यहाँ पे कितना आएगा? 120 डिग्री, और थीटा इसमें कितना आएगा बताओ? 180 डिग्री। बिल्कुल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और ये तो वैसे भी दिख रहा है ना, इसका डायपोल मोमेंट इधर और इसका डायपोल मोमेंट इधर, तो ये देखो क्या हो जाएगा? इसका तो सबसे मिनिमम हो जाएगा, म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अभी मैंने बताया तुमको कि अगर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटेगा ना। तो यहाँ पे बताओ, ये जो तीनों कंपाउंड है इसमें से डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? ये ऑर्डर याद रखना, ऑर्थो का, फिर मेटा का, एंड फिर किसका? पैरा का हो गया, ठीक है। पैरा वाले का बिल्कुल लिस्ट हो जाएगा, है ना। एंगल कितना? 180 डिग्री, ठीक है ना, बिल्कुल मिनिमम होगा। और वैसे भी देख लो, दोनों अपोजिट में सेम ग्रुप है, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है बच्चे? जैसे कॉपी कर लो फटाफट। नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स नहीं बना रहे कोई फायदा नहीं हो रहा देखने का। मैं कोई रैप थोड़ी नहीं कर रहा हूँ कि आके देख रहे हो तुम, है ना। रैप नहीं कर रहा ना, गाना तो नहीं गा रहा ना कि एंजॉय करो सिर्फ। नोट्स बनाना बच्चे बहुत जरूरी है, ठीक है। जरा देखो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फटाफट दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो जेई में भी क्वेश्चन पूछा है। मैंने देखो यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे भी लगा दिया Cl। यहाँ पे क्या ले लू मैं? अरे क्या ले लू भाई? यहाँ पे मैंने ले लिया Br, और यहाँ पे ले लिया Br। यहाँ पे मैं ले लू Cn, है ना, Cn, और यहाँ पे भी ले लू Cn। और एक हमने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से OH, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे भी है ना OH, और यहाँ पे भी हमने लगा दिया, सॉरी SH लगा दो, SH, और यहाँ पे भी लगा दिया S। अब क्वेश्चन से ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज म्यू कैन नॉट बी 0, जिसमें म्यू 0 नहीं है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको दिख रहा होगा कि सर अभी आपने बताया 1 4 पोजीशन है, सारे सिमिलर ग्रुप है, एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो जरा देखो, ये जो तीनों कंपाउंड है ना, ये होता है तुम्हारा सिमेट्रिकल। क्या होता है? ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल है तो क्या करेगा? बिल्कुल मतलब एक ही प्लेन में है ना, ये क्या करेगा? सेम है तो कैंसिल आउट कर देगा पूरी डायरेक्शंस में जाके, ये कैंसिल कर देगा पूरी डायरेक्शन में जाके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। बट ये दोनों वाला जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखोगे। इस वाले केस में म्यू कैन नॉट बी 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो कि जो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस तरीके से देखो, 2 लोन पेयर है,
यहाँ पे भी क्या होता है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसका एंगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है? एंगुलर शेप होता है। मतलब ये सारे क्या होते हैं, एक प्लेन में नहीं होता है ना। जब एक प्लेन में नहीं होगा तो कैंसल आउट कैसे करेगा बताओ। मान लो एक इस प्लेन में है, एक यहाँ पे और एक साइड में, ऐसे करके। बात समझ में आ रही ना। तो कैंसल आउट होने के लिए क्या चाहिए बताओ, कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बट इस केस में ये सिमेट्रिकल दोनों केस में नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे ये क्या अनसिमेट्रिकल है। ये क्या होता है, ये अनसिमेट्रिकल होता है। और इस केस में बताओ ये जो दोनों ग्रुप है एक दूसरे को एग्जैक्ट कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। एंड म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी जीरो। क्या हो जाएगा बच्चे, ये जीरो नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर जेई में देखोगे तो जेई में भी ये सवाल पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखोगे तो ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया हो ना, थक तो नहीं गए? मैं तो नहीं थका, देखो अभी भी मस्त चिल मारो। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा मैं, मस्ती करो यार, चिल मारो। ठीक है, तुम भी करो। ठीक है, नहीं तो दिमाग क्या होगा, थक जाएगा। मैं नहीं थका यार, देखो कूल मैन। अब देखो कुछ और देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा अगर ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, है ना। किस किस का जीरो डाइपोल मोमेंट। जैसे देखो मैं कुछ ऐसा ले लूं, एक तो देखो ये Cl है, इसका तो होगा ही होगा, क्लियर है ना। किसकी किसकी जीरो हो सकती है। मैं कुछ ऐसा ले लूं, वही तुमको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ सकता है। हमने ये लिया Cl, हमने ये लिया Cl, ठीक है, और ये Cl ले लिया और ऐसा Cl लगा दिया। ठीक है बच्चे, इनका देखो मैं कुछ ऐसा एक ले लूं, ये है, यहां पे मैंने ले लिया Cl, ये Cl और ये Cl। क्या बात समझ में आ रही है। देखो ये सारे कंपाउंड क्या सिमेट्रिकल है, इसका इस डायरेक्शन पे, इसका इस डायरेक्शन पे, कैंसल आउट हो जाएगा। देखने आना चाहिए, सिमेट्री चेक करोगे, कैंसल आउट, म्यू जीरो। इस वाले में देखो इस डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स क्लोरीन, ये डायरेक्शन होगा। इसका किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे होगा। इसका किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे, और इसका किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे। तो सारे देखो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा नहीं कर रहा, ये भी म्यू जीरो हो जाएगा। अच्छा जरा देखो, इसका ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, इसका ये डायरेक्शन है, इसका रिजल्टेंट किधर होगा, ऊपर होगा क्या, बोलो। और इसका किधर आ जाएगा, नीचे। बॉन्ड सारे सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इन तीनों का देखो सिमेट्री की वजह से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो सिमेट्री चेक कर लोगे तो बड़े आराम से डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान है। सिमेट्री चेक करना आना चाहिए, नहीं इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और ये इसका इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो थर्ड वाले से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या लो स्क्रीनशॉट खींचो मिटाओ। ठीक है, अब इस ऐसे ही क्वेश्चन तुमको दे देगा, पूछेगा किसकी लोएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, तो तुम क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स देखकर डर मत जाना, सिमेट्री ढूंढोगे, हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसका ले लिया, अब मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ लू यहाँ पे कि विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो मैं एक ये कंपाउंड ले लिया, किसकी मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, मैंने ऐसा ले लिया क्लोरीन, ये देखो क्लोरीन। फिर मैं कुछ ऐसा ले लूं कुछ, ये हमने लिया Cl, ये हमने लिया Cl और ये हमने ले लिया Cl, राइट। उसके बाद क्या ले लूं, कुछ भी ले लो। मान लो कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ऐसा ले लिया, और फिर मान लो कि अपन कुछ ऐसा ले लें, Cl, इधर भी Cl और ये भी Cl। क्लियर है, बोलो। तो अब जरा देखो इस वाले केस में इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा भाई, इधर, बोलो हाँ या ना, जाएगा ना। और इसका इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल आउट, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या इस डायरेक्शन में होगा, इस बॉन्ड की वजह से। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे, इसका ऊपर
कैंसिल आउट, तो नेट किसका बचेगा, इस बॉन्ड की वजह से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सी आएगा। बोलो ये भी क्या है, एक ही है तो एक ही डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब कैसे तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट जरा इसका देखो, इसका है इस डायरेक्शन पे, इसका है इस डायरेक्शन पे, और इसका क्या हुआ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर जाएगा, इधर ही आएगा ना। और इसको ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, इसका भी डायरेक्शन बच्चे देखो दिख रहा होगा, तो कहां पे, ऊपर जाएगा ना, बिकॉज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस से हम लोग मोर पे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इन दोनों का भी डायरेक्शन यही है, इनका भी यही है, तो देखो सब एड अप हो रहा है, यहाँ पे सारा एक ही डायरेक्शन में है। तो इसकी क्या हो जाएगी बताओ, इसकी क्या हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, तो ये अपना क्या हो गया, अपना दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से बच्चे तुम क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स भी करो, लाइक्स भी करो, एंड जो मर्जी करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।